और सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो देखिए जी, मैं आपके सामने पहले सिंपल रेशनल नंबर्स लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड लिखूंगा, यानी वो किस तरह होंगे। देखिए मिसाल 5/2 + 7/2 इनको ऐड करना है। अब आपको पता है कि ये आपका, इसे नोमिनेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसे नोमिनेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है इनका, ये जब नीचे सेम हो फिर ये एडिशन आम कॉमन नंबर्स की तरह एडिशन है। मीन ये टू टाइम है, आप इसे 1 टाइम लिखेंगे। 1 टाइम क्यों लिखेंगे? एक्चुअली जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उनका एलसीएम लिया जाना होता है। 2 और 2 का एलसीएम ले, 2 1 = 2, जाहिर बात है ये बना जाएगा। तो इसका देखिए एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसलिए आपने यहाँ 2 लिखा है। अब ये 2 इस 2 के बराबर है, यानी इनकी एडिशन जब नीचे सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, फिर कॉमन आप ऊपर 5 + 7 एक ही मतलब लिखेंगे और 5 और 7 को ऐड कर देंगे, 12/2 आ जाएगा। कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, नहीं हो तो छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन आपका मकसद सिर्फ बताने का ये है कि अगर ये आपके पास नीचे सेम डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हैं तो वो जो नीचे सेम नंबर्स हैं उसको एलसीएम के मुताबिक अकॉर्डिंग उसकी एक मतलब लिखेंगे और ऊपर वालों को एज इट उठा के लिखकर ऐड कर देंगे। अगर माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे अब ये इनको आपने ऐड कर दिया 5 + 12, अगर ये कैंसिल भी हो रहे हैं 2 1 = 2 2 6 = 12, वो जो आप छोटी क्लासेस में करते रहे आपने वो काम किया। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं कि अगर ये डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा। अगर ये डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर में नंबर्स डिफरेंट हो, मिसाल के तौर पे ये आ जाएगी 5/2 + 7/3। अब ये दोनों नंबर्स पे गौर करिए, दोनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं। अगर प्राइम नंबर्स हो उनकी अगर आप एलसीएम लें तो भी कंफर्म बात है वो 6 ही आएगा। क्यों? अब जरा दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, 3 1 = 3 किया, 2 एज इट, 2 1 = 2 किया, ये एज इट, तो ये 3 2 6 ही हमें पता है आना है। तो याद रखें अगर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स हो आप सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 = 6। एक्चुअली इनका एलसीएम ही 6 आता है। रैशनल नंबर्स को या फ्रैक्शन को जब ऐड किया जाता है तो उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, यहां भी वही रूल है, यहां भी वही रूल है, सिर्फ ये सेम है तो एज इट लिख दिया, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया, या अगर आपने एलसीएम लिया तो तब भी उससे 6 ही आना है। इसलिए बच्चों को शॉर्टकट बताते हैं कि वो इतना लंबा करने के बजाय सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। हालांकि वो मल्टीप्लाई होता नहीं है, असूली तौर पे वो एलसीएम ही होता है, लेकिन चूंकि प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका जो एलसीएम आना होता है ज्यादा वो प्रोडक्ट ही से आना होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं मल्टीप्लाई करें। हालांकि मल्टीप्लाई, अब उसके बाद क्या करना होता है, ये बड़ी कीमती बात है। अब ऊपर क्या आएगा ये थोड़ी सी अलग बात है, ये नहीं अब आप ऊपर उठा के 5 + 7 लिख लें, अभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपने यहां से 2 का टेबल पढ़ना होता है। रूल ये 2 का टेबल पढ़ना, बाद टीचर ये कह देते हैं भाई ये 6 है तो एक दूसरे के क्रॉस से मल्टीप्लाई करें, जैसे ये 3 है तो इसके 5 से कर लें, यहाँ 2 है तो 7 से कर लें। वो बात यहाँ तो 2 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम के नंबर के लिए बात तो 2 हो जाएगी, लेकिन जब आप आगे जाएंगे जहां प्राइम नंबर्स ना हुए, डिफरेंट मतलब वो नंबर सेम हुआ आपस में, सेम टेबल में आते हुए, तो फिर वहां आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और आप वो क्रॉस वाला से आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए ये कंसेप्ट देने के बजाय ट्रू कंसेप्ट दें, और ट्रू कंसेप्ट ये कि भाई आप 2 का टेबल पढ़ें 6 आ जाए, तो वो 2 का टेबल ज़्यादा जब आप पढ़ेंगे तो वो 2 का टेबल पढ़ने से 6 कैसे आता है, 2 3 = 6 ना, तो 3 को आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में प्लस है प्लस लगा दें, माइनस है माइनस लगा दें, ये प्लस लगा दिए मैंने। ठीक है, अब फिर 3 का टेबल पढ़े 6 आ जाए, तो जब 3 2 = 6 होता है, तो 2 को आप ऊपर जो भी है, ऊपर क्या है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें जी, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब सिंपल आप इसको कर दें 3 5 = 15 प्लस उसी तरह 7 2 = 14 और 6 नीचे उसी तरह। अब 15 और 14 को आप जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी 29/6। तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स की जब डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स आ गई तो उसकी सूरत हाल है, उसकी कंडीशन है कि उसको हम किस तरह उसका उन रैशनल नंबर्स को किस तरह ऐड करेंगे। 2 कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन सेम नंबर हुए, दूसरी कंडीशन नीचे डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स हुए, अब तीसरी कंडीशन नीचे कंपोजिट नंबर हुए, यानी सेम टेबल वाले नंबर्स हुए। देखिए उस कंडीशन को देख लें, मिसाल के तौर पे 5/4 प्लस 9 लेट्स सपोज 12 कर लेते हैं। हम कैंसिल नहीं कर रहे, ये कैंसिल हो, लेकिन कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि आपको समझाना मकसूद है। 9/12, अब इस केस में ये 4 और 12 सेम, यानी सेम टेबल, ये तो प्राइम नंबर नहीं आपस में। अब देखिए इसको क्या करेंगे,
इसका बकायदा हम उसी तरह एलसीएम लेंगे ये, ठीक है। अब ये 4 है, 12 है, 12 और 4 का डबल बने क्या आ जाता है जी, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो ये फिर दोबारा 3 आ गया, 3 1 जा 3 और ये 1, अब 4 3 जा 12, इनका एलसीएम आ गया 12। अब आपने 4 का डबल पढ़ना है 12 आ जाए, तो 4 3 जा 12, 3 से आता है, जो भी ऊपर हो, ऊपर अब क्या है 5, तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 5 है तो 5 से करेंगे, 2 है तो 2 से करेंगे, 1 है तो 1 से करेंगे, यहाँ 5 था तो 5 से कर दिया। दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस लगा दें। लेट्स सपोज माइनस का साइन हो, जैसे मैं यहाँ माइनस लगा लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो माइनस लगा दें, चलो जी माइनस लगा दिया। अब 12 को डबल 12 पर आ जाए तो 12 12 के बराबर होता है। जब मैंने यहाँ भी कह दी कि जब नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर के बराबर हो तो फिर ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को एज इट लिख लेते हैं, लिहाजा 9 को आप एज इट लिख देंगे। बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब सिंपल आपने उसमें 5 3 15 करना है, -9 करना है, ओवर 12 कर देना है, ठीक है। वो 15 को 9 से निकाल देंगे आप, तो जाहिर बात है वो आपके पास 6 आ जाएगा, 6/12, ठीक है। कैंसिल होता है कर लें, तो ये मैंने कर लिया कैंसिल, नहीं होता ना करें, ठीक है, जैसे यहाँ नहीं होता ना कर। तो ये आपके पास तीसरी कंडीशन आ गई। इसमें देखें, अब वो जो मैं आपको कह रहा था कि जो बाज लोग कहते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वो बात यहाँ पर गलत साबित होती है, क्योंकि यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ 60 आ जाता है, यहाँ क्यों 9 4 जा 36 आ जाते हैं, तो फिर आप आंसर करें गलत आ जाएगा आपका आंसर। तो लिहाजा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट ठीक नहीं, सही कंसेप्ट ये कि डिनोमिनेटर पे जो आपके पास होगा पहली टर्म को इसको देखेंगे, आप टेबल पढ़ेंगे, जिसके साथ बराबर आ जाए उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ जिसके साथ बराबर आ जाए उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, मजीद आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और आपके सामने मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आपके लिए मजीद आसानी हो जाए जी। तो देखिए, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं 2/15 प्लस 4/, लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूं 5, ये कंडीशन कर लेते हैं। अब ये दोनों 5 और 15 इनका एलसीएम ले लेंगे आप, ठीक है। उसी तरह 5 15, 5 कटे में 5 1 5, 5 6 15। अब ये आपके पास क्या आ गया जी, यहाँ 3 से कर लेंगे, ये देखिए जी आ गया। अब ये 15 ही आ गया, अब उसमें 15 के बराबर है तो 2 को एज इट लिखेंगे। 5 का टेबल पढ़े और 15 आ जाए तो किससे आता है, 3 से आता है ना, 5 3 जा 15, तो 3 जिसके साथ आए उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, 3 × 4, तो 2 + 12/15। तो ये एडिशन के कुछ रूल्स थे जो मैंने आपके सामने, और ये सब्ट्रैक्शन के रूल्स भी है फ्रैक्शंस के रख दिए। ये बुनियादी असूल है, ये आपको MSc लेवल तक भी काम आते हैं। क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो भी करवा देता हूँ तो आपका मजीद माइंड क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में से मैंने ये लिखा है 3/7 प्लस माइनस प्लस, अब दरम्यान ब्रैकेट है ना, इसको प्लस इंटू -5/2, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आप यहाँ माइनस लिख देंगे, ठीक है। और 5/2 उसी तरह। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास प्राइम नंबर होगा, दोनों नीचे डी नंबर में प्राइम नंबर्स होंगे तो वो सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 7 और 2, तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, 7 2 जा 14, तो आप यहाँ लिख लेंगे 14। अब वही बात है, 7 का टेबल पढ़े 14 आ जाए, तो 7 2 जा 2 से 14 आ रहा है, लिहाजा आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, दरम्यान में माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर इधर आ जाए 2 का टेबल पढ़े 14 आ जाए, तो 2 7 जा 14, तो 7 को ऊपर क्या है 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 5, ठीक है। अब 3 2 जा 6 माइनस 7 5 जा 35 ओवर 14। अब यहाँ से बचे 6 में से 35 तक नहीं निकाल सकते, तो ये इंतहाई आसान है। जाहिर बात है, मैंने क्या कहता है डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट कर ले, अब इसके साथ कुछ नहीं है, उसके साथ प्लस होता है, ये डिफरेंट साइन है, कंफर्म बाद सब्ट्रैक्ट होंगे। 29 ब्रेडम के साथ क्या है माइनस, तो माइनस लगा दें, बस बात खत्म। ओवर 14, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। ऐसा यहाँ जाए, ये आपके पास कम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो पहले आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो देखिए वो मैंने तरीका बताया हुआ है, 4 8 जा 32, और 32 में 1 ऐड किए 33, ये आ गया बाय 8। पहले आपने से क्या किया जी, कन्वर्ट किया सिंपल फ्रैक्शन के अंदर, प्लस एज इट, और ये 2 1 जा 2, और 2 में 1 ऐड किया 3/2। अब ये 8 और 2 ये प्राइम नहीं है, इनका बकायदा आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आप बकायदा ले लें 8 और 2 का,
2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 1 आ गया। फिर अब आप 4 से डायरेक्ट कर लें क्योंकि ज़ाहिर बात है वो दो दफ़ा करना पड़ेगा, वही आएगा, तो ये आ गया। अब जब ये आपने किया इसके साथ आप इक्वल टू लगा दें। लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चन ही याद रखिएगा, क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमेशा सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है। ये समझ इसके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ ब्लैक के साथ, फिर ब्लू से हमने जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो अपने क्वेश्चन बनाए, ठीक है। क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मैंने इसको सिंपल फॉर्म में किया, इसका मैंने एलसीएम लिया जो कि 8 आ गया, 4 2 8 होते हैं, ये देखें नीचे 8 लिखेंगे। अब ये 8 इस 8 के बराबर है तो 33 एज इट लिखेंगे, दरम्यान में प्लस है, प्लस लगा दें। अब यहाँ 2 जो है वो 8 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप 2 का डबल बनाए 8 आ जाए, 2 4 8, 4 से आता है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 33 प्लस 4 3 12 ओवर 8, तो ये आ जाएगा 45/8। ऐड करने से 32 को 12 में ऐड किया 45 आ गया। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। अब ये पास एक क्वेश्चन है एवलुएट x प्लस वाई, यानी x और x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करें। अब x भी आपको गिवन है और y भी आपको गिवन है। सिंपल आप इधर लिखेंगे x प्लस वाई, x की लिख लेंगे 2 प्लस इसकी y की जगह y की वैल्यू क्या है 8 होल 4/9, तो आप लिखेंगे 8 होल 4/9, ये आप लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये आपके पास सिंपल नंबर है, ये सिंपल नंबर भी याद रखिएगा क्या होता है, एक रैशनल ही होता है कि जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। और ये कम्प्लेक्स में इसको आप पहले सिंपल में चेंज करेंगे, 1 लिखें लिखें फर्क नहीं पड़ता, ये समझाने के लिए मैंने बाय 1 डाला है। अब वही 8 9 72 और उसमें हमने क्या किया जी 4 को ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 76/9। जो आपके पास मैंने रैशनल नंबर पे पहला लेक्चर दिया था जिसका लिंक भी इसी की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 8 होल 4/9 76/9 कैसे आता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वो लिंक मैं इधर इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा। ये 2-3 वीडियोस आपकी बन चुकी हैं जो इंशाल्लाह इसी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास मौजूद होंगी और आपको इंशाल्लाह देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उन वीडियोज़ को आप ज़रूर व्यू कीजिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए अब ये आपके पास नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 9 और 1 के एलसीएम लेंगे तो ये 9 आता है, आप यहाँ लिख लेंगे 9। अब जो ही बात है यहाँ 9 है यहाँ 1 है, 9 1 के बराबर नहीं है, 9 के डबल 1 का डबल 9 आ जाए तो ज़्यादा वो तो 9 ही है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ देखें 9 9 के बराबर है तो 76 को एज इट लिख देंगे, ये देखें। अब वही बात है आपको, आप यहाँ से 9 को दोबारा 9 2 18 मैं यहाँ लिख दूँ जगह नहीं है, 9 2 18 प्लस 76 और नीचे बाय 9 आ जाएगा। इनको सिंपल आप ऐड कर दें 94/9। एक क्वेश्चन और भी आया था, क्या 0 रैशनल नंबर है? जी 0 रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका नीचे 1 है, तो लिहाजा नीचे 0 नहीं है। जिस भी p/q फॉर्म के अंदर नीचे 0 ना हो वो आपके पास क्या होता है जी, वो आपके पास रैशनल नंबर होता है। लिहाजा इसके नीचे 0 नहीं है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर को हम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस जब इन रैशनल से कंपेयर करेंगे तो और भी एक्सप्लेन करेंगे, वो 8th ग्रेड के लेवल पर इंशाल्लाह उसकी एक अलग हम क्लास लेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मज़ीद भी अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो इसी वीडियो के आप लिंक में कमेंट्स में कर सकते हैं क्वेश्चन मजीद इस रैशनल नंबर्स के मतलब, या व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद ही होता है मेरा आज की वीडियो के अंदर, वहाँ कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरा लिंक यहाँ मौजूद है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।